हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो है अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 1:15। आज है 21 जनवरी। हम लोग जो एनालिसिस करने जा रहे हैं वो हमें काम आएगा 23 जनवरी के लिए। एज 22 जैन के दिन हमें छुट्टी है। आज सब लोगों को पता है कि राम मंदिर का जो है इनाग्रेशन है, जो बहुत अच्छी बात है, जिसके लिए हमें छुट्टी दी हुई है। एंड सैटरडे के दिन जो है मार्केट ओपन था। टेलीग्राम पे मैंने आपको पूरी तरीके से जितना हेल्प हो सकता था, जबकि मैं अपनी बहन की शादी में बहुत बिजी था। थैंक यू सो मच जिन्होंने भी अच्छे अच्छे विशेष भेजे हैं। आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल कि मुझे इतने अच्छे सब्सक्राइबर्स मिले हैं, इतनी अच्छी फैमिली मिली है जो हर ओकेशन में साथ में होती है। जब कोर्ट मैरिज के दिन भी गया था, वहाँ पे भी 2 सब्सक्राइबर मिले थे, जो मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके एंड उनसे बातें करके। देखो, क्लियरली मैं कहता हूँ, और ना वीडियो को ना ठीक से समझे, थोड़ा सा ओपन माइंडेड रख के समझे। मैं क्लियरली कहता हूँ, क्रैश जैसी चीज कुछ नहीं आने वाली है। ये वीडियो मैंने ऑलरेडी आई थिंक 4-5 दिन पहले, जब मार्केट इधर किधर जो था ना, 21,500 पे जब था, तभी ही मैंने आपको क्लियरली कह दिया था क्रैश जैसा कुछ नहीं होगा। बहुत लोग बोलेंगे कि सर आपने कहा था क्रैश जैसा कुछ नहीं होगा, लेकिन ये जो है मार्केट इतना अच्छा खासा नीचे की तरफ आया। इसको हम क्रैश नहीं कहेंगे, पुल बैक कहेंगे। मार्केट नीचे की तरफ भी गिरता है तो वो एक पुल बैक होता है। क्लियरली परसेंटेज जान लो। 10% इज अ पुल बैक, 20% जो है वो करेक्शन होता है, 40% जो है वो क्रैश होता है। 22,000 का 40% निकालो, आपको पता चलेगा कि क्रैश कब होगा, मतलब हम एक्चुअल सेंस में क्रैश की बात कब करेंगे। HDFC बैंक, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को कहा था कि मैं बाई साइड में नहीं हूँ HDFC बैंक के। अभी जब वो 2 दिन गिरा है, मैं बाय द डिप कर रहा हूँ HDFC बैंक के अंदर, जो मैंने आपको कह भी दिया है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इंडसइंड बैंक भी मैंने आपको कहा हुआ है कि अभी मैं वो बाय कर रहा हूँ, क्योंकि वो अच्छा खासा नीचे की तरफ गिरा हुआ है। देखो, जब जब न्यूज आएगी ना ऐसे कि मार्केट क्रैश हो रहा है, नीचे की तरफ गिर रहा है, तब मैं उस स्टॉक में या उस इंडेक्स में पर्टिकुलरली इंटरेस्ट लेना चाहता हूँ बाई साइड में। मैंने बहुत बार समझाया है, अगर न्यूज़ के बेस पे अगर मार्केट गिरता है, या न्यूज़ के बेस पे मार्केट या कोई स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है, अगर ऊपर की तरफ जाता है ना आपकी पोजीशंस है उस तरफ की, तो मैं कहूँगा कि थोड़ा सा सतर्क रहिए। फिर वहाँ से नीचे गिरने के चांसेस ज़्यादा है। एक बार जब लोग ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे लोग बहुत कंफर्टेबल हो रहे थे कि मार्केट नीचे ही गिरता जाएगा, कैसे गिरेगा नीचे ही नीचे। मैं आपको कैलकुलेशन के साथ में समझाता हूँ कि मैक्स टू मैक्स अगर मार्केट गया तो किधर तक जा सकता है। अभी क्लियरली यहाँ पे जब डिप आया था, तभी मैंने आपको कहा था बाय द डिप, अच्छा खासा वहां से ऊपर की तरफ गया है। अब आपको एक चीज का ध्यान देना है। अभी मैं लगा रहा हूँ फिबोनाची, ये सब कुछ मैं डिलीट कर रहा हूँ अभी के लिए। सिर्फ ये ट्रेंड लाइन रखा हूँ, यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ, इधर। ओके, फिबोनाची लगाइए। अगर हम लोग लो से देखेंगे ऊपर की तरफ, तो ये अभी तक जो है इसने 23.6% का जो है करेक्शन दिया हुआ है, जो हम लोग पुल बैक कहेंगे, पुल बैक दिया हुआ है। एंड अगर ये जाता है तो मैक्स टू मैक्स ये जा सकता है 38% तक। 38% तो अच्छा खासा नंबर है, 20,800। तो ऐसा तो हम नहीं कर सकते कि हमें हर बार जो है बाई साइड का ट्रेड लेना है। हमें पता होना चाहिए अगर जाता है तो मैक्स टू मैक्स किधर जाएगा, है ना, हमें अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है या गैप डाउन होता है, कुछ भी होता है, निफ्टी में अगर 21,500 के ऊपर रहता है, बी ऑन बाई साइड। अगर हमारा अजम्पशन ये है कि ये पूरा एक ए वेव है, ये इधर एक बी वेव बन रहा है, या तो ये बन चुका है बी वेव का, सिंपल लॉजिक ये होता है 14% से लेके 50% तक बनता है। ओके, प्ले कैसे करना है, 21,500 के ऊपर रहेगा तो बी ऑन बाई साइड, और एल्स लाइव मार्केट में बताऊंगा कैसे प्ले करना है। क्लियर है। जिस दिन 21,700 के ऊपर क्लोजिंग हो जाती है, हमें एक श्योरिटी मिल जाएगी कि जो ब्रेकडाउन हुआ था वो फेक ब्रेकडाउन था, एंड वो न्यूज़ के बेस पे हुआ था। HDFC का रिजल्ट इतना भी खराब नहीं आया है जितना वो स्टॉक टूटा है। वो स्टॉक इसलिए टूटा है क्योंकि वो अनरियलिस्टिक तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा था, इसलिए मैं उसमें बाई साइड में नहीं था। इसलिए मैंने आपको कहा था कि मैं बुलिश हूँ, लेकिन कुछ स्टॉक्स है जिसमें मैं बाई साइड में नहीं हूँ। अभी ऑलमोस्ट आई थिंक मैं हर स्टॉक में बाई साइड की तरफ हुई। रिलायंस मैंने बाय नहीं किया हुआ है, क्योंकि रिलायंस के अंदर देखो,
बहुत सिंपल लॉजिक में आपको समझाता हूँ। IRCTC, IREDA, ये सब मैंने क्यों रखा हुआ था बाई साइड में, इसका लॉजिक क्या था, क्योंकि इसमें मुझे ROI अच्छा मिल रहा है। आप जितना इन्वेस्टमेंट करते हो उसके ऊपर आपको रिटर्न्स कितना मिलता है वो इंपॉर्टेंट है। सिर्फ कोई स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है इसके लिए बाय मैं नहीं करता हूँ। आपको पता होना चाहिए कि आपका रिटर्न्स कितना है इन्वेस्टमेंट पे। ओके, सिंपल क्लियरली। ट्यूसडे के दिन मोस्टली मैं अवेलेबल रहूंगा, लेकिन वेनसडे एंड थर्सडे में अवेलेबल नहीं रहूंगा पूरी तरीके से। एंड उसके बाद में फ्राइडे से तो जो है रेगुलर वीडियोस आना चालू हो जाएंगे। अभी क्लियरली हमारा लॉजिक यही है, 21,500 के ऊपर रहता है तो हम बाई साइड में रहेंगे। अगर गैप डाउन होता है तो, गैप अप होता है, समझो बड़ा गैप अप हुआ तो 21,700 के ऊपर रहेगा तो हम बाई साइड में रहेंगे। ओके, इन दोनों के बीच में आपको कुछ नहीं करना है। गैप डाउन होता है, 21,500 का सपोर्ट लेता है, तब आप बाय कर सकते हो। गैप अप होता है, 21,700 के ऊपर रहेगा, तब आप बाई साइड मिल सकते हो। इसके ऊपर बाय करोगे तो आपका डायरेक्ट टारगेट यही निकल के आता है। बीच में कोई भी छोटे मोटे टारगेट नहीं दे रहा हूं मैं आपको। जब इधर भी था तभी मैंने आपको सेम चीज़ कहा था कि प्रोज ने जो है 21,500 की कॉल राइटिंग की हुई है, लेकिन अगर ये वाला हाई ब्रेक नहीं करता है तो हम जो है ऊपर की तरफ 21,700 देख सकते हैं, जो हमने सैटरडे के दिन देखा। तो ये दो लेवल्स के हिसाब से आप प्ले करिए। ये रही निफ्टी की बात। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में सिंपली गैप डाउन होता है और अगर ये लो ब्रेक नहीं होता है तो आप बाय साइड का ट्रेड देखोगे। गैप अप होता है तो सिंपली आप ये वाला लेवल मार्क करो, 46,300। इसके ऊपर रहेगा तो आप बाई साइड में रहोगे। आपका टारगेट निकल के आता है 46,500, 46,800 एंड 47 की। फर्दर बाइंग आप तब करोगे जब आपको 47 के ऊपर सस्टेन करेगा, देन आप न्यू एटीएच के लिए प्लान कर सकते हो। अगर आप ये वाला ट्रेंड लाइन अगर बनाओगे तो ये वाला ट्रेंड लाइन आपको ज़्यादा हेल्प करेगा प्ले करने के लिए, अगर ऊपर की तरफ जाता है तो। लेवल्स मैंने समझा दिया हूँ। इसके ऊपर रहता है तो आपको बाई साइड में रहना है। आपका फर्स्ट टारगेट ये निकल के आता है, देन उसके बाद में जो मैंने टारगेट दिया हुआ है 46,500, 46,800 एंड 47 के। बस जिसको सेल करना है, ये वाला लो ब्रेक होता है आप सेल कर सकते हो, स्टॉप लॉस सेम लगा सकते हो, एंड इस वाले गैप फिलिंग के लिए आप प्ले कर सकते हो। ये मैं प्ले करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैंने मेंबर्स को बहुत क्लियरली कह दिया है, डिप मिलता है उसको बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करो, स्पेशली स्टॉक्स में। ये चीज मैंने आपको भी समझाया था। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम लोग IRCTC या कोई भी रेलवे स्टॉक ले ले, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सेल करो, होल्ड मत करो। मैं आपको कहूंगा होल्ड रखे ट्रेड्स को। अगर आपके पास स्टॉक्स है, स्पेशली स्टॉक्स है 2024 में, होल्ड रखे उसको, आपको अच्छे खासे रिटर्न्स मिलेंगे। IRCTC जब तक अपना एक नया ATH नहीं बनाता है तब तक उसको सेल नहीं करना है। इससे ज़्यादा क्लियर मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ आपको। ये वाली रेड रेड कैंडल बनी थी तभी भी मैंने कहा था, ये वाली जब रेड कैंडल बनी तभी भी सेम चीज़ कहा। अडानी के स्टॉक्स को, IRCTC को मैं नहीं बेचने वाला हूँ। इन्वेस्टमेंट पर्पस से लिया हुआ है। जील हो सके तो जील को खरीदो, मीडिया स्टॉक्स हो सके तो मीडिया स्टॉक्स को खरीदो। इतना फ्री में मिल रहा है तुम लोग को, फिर भी लोगों को क्या मैं बोलूँ ना, लोगों को समझ में नहीं आता। थोड़ा सा मार्केट गिर जाता ना, इतना पैनिक करते हैं लोग। क्या ऐसे कैसे आप लोग इन्वेस्टर बनोगे? बताइए मुझे, एक चीज बता दीजिए। इतना पैनिक करोगे तो कैसे इन्वेस्टर बनोगे? थोड़ा सा पेशेंस लाओ खुद में। मार्केट डराएगा, डरो मत। डिप आता है, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, मौका मिल रहा है तुमको। सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। किसी ने यहाँ पे बुक कर लिया होगा तो, किसी ने यहाँ पे बुक कर लिया होगा तो अभी क्या कर रहा होगा? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि करेक्शन नहीं आ सकता है, आ सकता है। मैं आपको कहता हूँ 2024 में अगर आपको करेक्ट हो रहा है ना मार्केट, आपकी आंखें चमकनी चाहिए। आपको ऐसा लगना चाहिए हाँ कि एक और अपॉर्चुनिटी मिली है डिप को बाय करने की। इंडेक्स में भी मैंने आपको सेम चीज कहा, मत करो ऑप्शन ट्रेडिंग, मत करो फ्यूचर्स बाय, लेकिन इंडेक्स के जो बीज है, PSU बीज, निफ्टी बीज, बैंक निफ्टी बीज, बिंदास एडअप करो। सब ठीक रहा ना गाइस तो बैंक निफ्टी आपको 50K के पास दिखेगा।
अब प्लीज ये सुन के कोई सी ले लेगा ना, उससे बड़ा बेवकूफ और कोई नहीं होगा। ट्रेडिंग आपको लेवल्स के हिसाब से करनी है, मैं सिर्फ आपको इन्वेस्टमेंट पर्पस से कह रहा हूं बाय द डिप। ट्रेडिंग के लिए 21,500 एंड बैंक निफ्टी के अंदर जो प्रीवियस लो लगा है उसको मार्क करो, इसके ऊपर रहेगा आप बाई साइड ही रहोगे। नीचे जाएगा जाने दो, एक दिन गिरेगा, 2 दिन गिरेगा, इलेक्शन आने वाला है, बजट है, सिर्फ बाहर निकाला जा रहा है, इस चीज का ध्यान दो। पैनिक क्रिएट किया जा रहा है, इस चीज का ध्यान दो। लोग बोलेंगे वीकली कैंडल रेड बनी है, ये हुआ है, फलाना ढिमकाना, कुछ फर्क नहीं पड़ता। डिप मिलता है ना, स्टॉक्स पे फोकस करो, ऐसे रिटर्न्स देंगे 2024 में अनबिलीवेबल। बहुत सारे स्टॉक्स, ये सेम सिनेरियो मैं आपको समझाता हूं कब हुआ था। ये दिख रहा है ये वाला फॉल, ये तो हमने कैप्चर भी किया था यहां तक, यहां पे मैं रुक गया था और मैंने क्लियरली कह दिया था कि डिप को बाय करना है। क्या हुआ उसके बाद में? डराए, ऊपर गए, फिर से डराए, रुका मार्केट। उसके बाद में कितने सारे स्टॉक्स डबल हुए, मैंने मेंबर्स को दिए हुए स्टॉक्स डबल हुए हैं, 50% पे है, 60% पे है, बहुत सारे स्टॉक्स है। और इंडिविजुअली मैं लोगों से बात करता हूं तो भी वो लोग मुझे पूछते कि सर बुक करो क्या, मैं बोलता हूँ नहीं, अभी बुक नहीं करना है। यही सेम चीज मैं आपको समझा रहा हूँ। आता है ना 2800 तक आता है ना, आने दो, उस डिप को यूटिलाइज करो ताकि आप बाय कर सको। पूरी दुनिया क्रैश 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 कर रही है, करने दो। मैं भी देखता हूँ वीडियोस लोगों के, यूट्यूब तो मेरे पास भी है ना, मैं भी देखता हूँ लोगों के वीडियोस, और लॉजिकली मैं आपको कह रहा हूँ सारी स्टडी के बेस पे। इलेक्शन ईयर है, ऐसे मार्केट नहीं गिरेगा। लोगों के वीडियोस है 2024 में क्रैश आएगा, नहीं आएगा क्रैश, स्पेशली सितंबर तक तो नहीं आएगा। और क्रैश का मैंने आपको डेफिनेशन बता दिया। यहां से निफ्टी कितना परसेंट गिरा था? 4% भी नहीं गिरा था, और लोग इसको क्रैश बोल रहे हैं। अब बताओ, पुल बैक भी नहीं आया है अभी तक, तो 4% में क्रैश होगा। चलो मैं और नीचे तक लेके जाता हूँ इसको, मैं मान ही लेता हूँ कि 20,800 आने वाला है, 50% तक, चलो 50% तक लेके गया, कितना ही है? 7%, 8%। पुल बैक भी नहीं हो रहा है इतने में तो स्टॉक्स को इन्वेस्ट करो। ट्रेडिंग के लिए मैंने लेवल्स दे दिया हूं, बस उसको फॉलो करो। मेरे को सिर्फ इतना चाहिए कि जो मैं आपको कह रहा हूं ना उसको फॉलो करो, अननेसेसरी किधर भी कुछ भी बाय मत करो। मैं कह रहा हूं ना आपको टेलीग्राम पे एकदम क्लियरली बाय करना है कि नहीं करना है, कराया ना आपको सैटरडे के दिन बाय बैंक निफ्टी एंड निफ्टी, गया वो ऊपर की तरफ, आपको ट्रेल भी करवाया। बैंक निफ्टी में भी तो टारगेट भी अचीव हुआ अच्छा खासा। ये है बैंक निफ्टी, सबने क्या बोला? क्रैश आएगा। ये सही ऊपर की तरफ क्यों आया? अरे यार ये नंबर अलग अलग आ रहे हैं बैंक निफ्टी में। एक मिनट रुक जाओ, जीरो द ओपन करता हूँ। ये देखो 15 मिनट्स का चार्ट लगाया हूँ। ये कैंडल पे हर बियर बोल रहा था मार्केट सेल करो सेल करो, क्या कहा मैंने आपको? आप मैसेज जाके देख लो, बाय करने कहा, और एक ही चीज आपको कहा कि ये एक हाई जो है ये हाई ब्रेक होगा, हो गया ब्रेक। हाँ निफ्टी के अंदर नहीं हुआ, लेकिन उसमें भी मैंने कहा कि स्टॉप लॉस ट्रेल करो, एज इसका टारगेट अचीव हो चुका है। मुझे लगा था निफ्टी भी ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन थोड़ा और पैनिक क्रिएट तो किया ही जाएगा मार्केट में। सेम चीज ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ये हफ्ता भी अगर ऐसा होता है, पैनिक क्रिएट होता है, अपॉर्चुनिटी है बाय करने की। मैं क्लियरली कहता हूँ ट्रेडिंग में 21,500 एंड ये वाला जो लेवल है, ये लेवल बच जाता है, बिंदास बाई साइड में रहो। कितना है ये लेवल? 45,400। गैप अप होता है तो ये जो हाई बना हुआ था, ये वाला प्रीवियस 3 दिन का जो हाई बना हुआ है इसके ऊपर रहता है, तो बाई साइड में रहो बस। ओके, सेम निफ्टी में भी गैप अप होता है 21,700 के ऊपर रहता है, बाई साइड में रहो। इसके बीच में कुछ मत करो, आपको 21,500 के पास मिलता है, वहां पे सेम स्टॉप लॉस लगा के आप बाय करिए। अगर हम लोग डेली कैंडल लगाएंगे ना निफ्टी में, ये देखो ये डेली कैंडल है। ओके, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि ये जो है ये एक लेवल है। ब्रेकडाउन आया, लेकिन नीचे की तरफ ग्रीन कैंडल बनाया, इसलिए अगले दिन ऊपर की तरफ गया। इसके नीचे अगर रेड कलर की क्लोजिंग आ जाती है, यस वो ब्रेकडाउन हो जाएगा, देन आपको 2800 तक देखने मिल सकता है। लेकिन तब तक अगर आपको नहीं मिलता है, 21,500 के ऊपर रहता है, तो बाई साइड में रहिए ना बिंदास।
आप स्टॉप लॉस नहीं देख सकते हो तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। स्टॉप लॉस देख सकते हो तो सेम यही स्टॉप लॉस लगा के आप बाई साइड में रहिए। ऊपर की तरफ आप टारगेट पकड़ लीजिए एक नया एटीएच का 22,300, 22,500, 22,800 का। 18,850 पे जब था तब मैंने आपको 22K एंड 22,800 का टारगेट दिया था। अब मैंने वो टारगेट को रिवाइज करके आपको टेलीग्राम पे सेम चीज कहा कि मेरा टारगेट जो है 22,800 है, 23,600 है एंड 24K है, जो मुझे लगता है अचीव होना चाहिए 2024 में, अनलेस एंड अनटिल कोई बैड न्यूज आ जाए, जो मुझे लगता नहीं है आनी चाहिए। क्योंकि अगर मार्केट नीचे की तरफ गिरा तो वो एक नेगेटिव चीज होती है रूलिंग गवर्नमेंट के ऊपर। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही गवर्नमेंट जो है मार्केट को ऊपर की तरफ की, हर गवर्नमेंट कोशिश करती है कि मार्केट ऊपर की तरफ रहे। क्योंकि स्टॉक मार्केट से लोग ज्यादातर वैल्यू लगाते हैं कि उस कंट्री में सब कुछ कैसा चल रहा है। एक्चुअल में होता नहीं है, एक्चुअल में डिपेंड करता है ग्राउंड लेवल पे। लेकिन स्टॉक मार्केट के हिसाब से करते हैं तो कोई भी सरकार, कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि स्टॉक मार्केट नीचे की तरफ आए, स्पेशली इलेक्शन के टाइम पे। और कुछ है नहीं बताया, ऐसा जो था वो मैंने बता दिया हूँ। प्लीज लेवल्स को फॉलो करिए, स्टॉक्स को बाय करिए। बाकी कुछ भी रहेगा तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और एल्स कमेंट सेक्शन में मिलेगा। प्लीज खुद से सर्च करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन ना करें। अननेसेसरी कोई भी गलत टेलीग्राम ग्रुप में चले जाओगे, उधर कोई पैसा मांगेगा, आप उसको पैसा भरोगे, देन आप मुझे कहोगे। दो ही चीज का मेरा सब्सक्रिप्शन है, एक ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स के लिए जिसमें मैं इन्वेस्टमेंट के बारे में ही बताता हूँ, और एक जो है वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए। वो सब कुछ आपको ऑफिशियल टेलीग्राम पे उसके अपडेट्स मिल जाएंगे। और इन्वेस्टमेंट करिए, बस इतना मैं आपको कहूँगा। ये मत सोचिए कि मार्केट बहुत हाई पे है, अभी यहाँ से क्या होगा। अभी तो और ऊंचाइयों पे जाना बाकी है, जो मुझे लगता है 2024 में जाएगा। हो सकता है कि उसके बाद में हम एक करेक्शन देखे अच्छा खासा, लेकिन अभी तो मैं ऊपर की तरफ ही देख रहा हूँ मार्केट को। तो ये रहा निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड बाकी जो स्टॉक्स थे उसके अपडेट। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को जो है लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।